भरत ने बाहुबली की मूर्ति बनाई थी कि नहीं? चामुंडराय माँ से पूछता और नेमीचंद महाराज आप ये बता दो, नहीं बनाई थी तो आप अपना शब्द वापस लो कि हमने तो वैसे ही कहा था, नहीं बनाई थी, बस है, बात खत्म। चामुंडराय ने ये नहीं पूछा वो कहाँ है, वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मैं पुरुषार्थ करूं, ये इतना बहस नहीं करता सम्यक दृष्टि, इतनी बहस नहीं करता सम्यक समर्पण वाला व्यक्ति, कुछ नहीं पूछता, वो कहता है बस ठीक है चलो जा रहा हूं महाराज नमोस्तु। कहाँ जा रहा है? बोले आपने कह दिया ना बाहुबली की मूर्ति भरत ने बनाई थी, है कहाँ है, हमें इससे मतलब नहीं, बस है, जहां चाहे वहां राय है, चल दिया, कुछ नहीं पूछा। बड़ी गजब की व्याख्या है उसकी, कुछ नहीं पूछा। अपन को भी महानुभाव गुरु मिले, शास्त्र मिले, कुछ नहीं बट परंतु नहीं, बस है, बस गुरु महाराज आप तो ये बता दो है कि नहीं, मोक्ष है कि नहीं है, स्वर्ग नरक है कि नहीं है, वस्तु ऐसी है, बस यथावत इसको बोलते आज्ञा सम्यक दर्शन। कुछ नहीं, कैसे ही नहीं, कुछ नहीं पूछना, बस है, बस है, बस। यदि दूसरा प्रश्न तुम्हें करनी है तो आप एक प्रश्न कर सकते हो कि क्या मैं इसके योग्य हूं, क्या मैं इसके योग्य हूं? यदि ये पता चल जाए कि हो, बस नाच जाओ। जैन शास्त्रों में एक कहानी आती है, एक महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे, इमली का पेड़ था वो। तो दो श्रावक समोषण में भगवान के हाथ जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि महाराज हमने रास्ते में एक महाराज ध्यान में बैठे देखे हैं, उनको कब मोक्ष होगा? तो उन्होंने कहा जिस पेड़ के नीचे बैठे उसमें जितने पत्ते हैं उतने भाव के बाद मोक्ष होगा। और महाराज जी वो तो इमली का पेड़ है भगवान। बोले होगा। भगवान हमारा कब होगा? बोले तुम्हें 7-8 भाव में मोक्ष हो जाएगा। अब तुम ऐसे बदमाशों को हमारे भाव तो पता चले इमली के पेड़ के जैसे, और तुम्हारे भाव, अब तुम जमीन पर नहीं चलोगे, हमें भी ठेंगा दिखाओगे बाबा जी। अरे जो छोटे होते ना, ये बड़े कलाकार होते, उनको थोड़ा सा पता चल जाए बड़ों की कमी। छोटे व्यक्ति का लक्षण क्या है? उनको बड़ों की छोटी सी कमी पता चल जाए, फिर वो तुम्हारे काबू में नहीं आता, वो आएगा ही नहीं काबू, ब्लैकमेलिंग करेगा, मुझे काबू में कर रहे। छोटे का लक्षण होता है, बेकाबू हो जाता है, उसको पता चल गया कि मेरे में जो विशेषता है, मेरे से बड़ों में वो कमी है, बस अब काबू में नहीं आएगा वो, अब वो ब्लैकमेलिंग कर लेगा वो, अब वो तुम्हारे लिए इतना व्यंग करेगा। अब तो उछल गए दोनों के दोनों श्रावक और समोषण से उठ गए। अब काय का क्या सुनना हो? और बोले चलो अपन महाराज से कहते बाबा जी क्या बनने से क्या फायदा है, देखो हम श्रावक हैं तो भी हमारे 7-8 भाव, और आप मुनि हैं तो कितने भाव? और वे कहते महाराज जी नमोस्तु, हम समोषण से आए हैं, हमने आपकी भी पूछी थी। और जैसे उन्होंने कहा, भगवान ने कहा है उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने भाव के बाद उन्हें मोक्ष होगा। महाराज झूम गए, ओहो धन हो गया, धन हो गया, धन हो गया। वे दोनों श्रावक कहते पागल हो गया। और महाराज धन हो गए, धन हो गया। बोले महाराज जी क्या? अरे बेटा ये तो पक्का हो गया कि मोक्ष होगा, अभी तो यही पता नहीं था।
क्या गजब का शुभ। उस कथा को पढ़ करके मुझे इतना आनंद आया कि उनके साथ मैं भी पागल हो गया। कम से कम ये तो निश्चित हो गया इसका सुख अलग है महानुभाव। इतने भाव के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ये तो पक्का है। अभी तो यही पता नहीं है कि मिलेगा कि, दोनों में बोलो कितना अंतर है। एक को डाउट है कि मिलेगा कि, और एक को कह रहा है मिलेगा तो सही लेकिन देर से मिलेगा। मिल जाएगा ना। वाह, इतने खुश हुए वो, इतने खुश हुए। और बस काकताली न्याय से उन महाराज का ऐसा निमित्त बना, एक आध भाव के बाद या उसी भाव में छोटी मोटी पर्याय को प्राप्त करके, और वो निगोद चले गए। निगोद, और निगोद में एक श्वास के 18वें भाग का एक भाव होता है। तो जितने इमली के पत्ते हैं ना, तो ये तो दिन भर में निपट जाएंगे 2-4 महीने में, क्योंकि एक श्वास में 18 बार जन्मना मरना, वहां ये थोड़ी बात है कौन से भाव। जितने दिन में हो गए होंगे वो करके फिर उसी नगरी में उनका जन्म हो गया। अभी वे श्रावक वही है, अभी वो तो वही चल रहा है। और महाराज वहां से जन्म करके पुनः आया है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में, फिर उन्होंने दीक्षा ले ली। और वो अभी वही चले, पहले पूर्व कोटि वर्ष की आयु होती थी लंबी चौड़ी। और फिर गए महाराज भगवान को देखते देखते काकताली न्याय से, फिर कोई भगवान घूमते घामते मिल गए होंगे। उन्होंने कहा देखो वो महाराज बैठे थे कुछ वर्ष पहले, तब महाराज ने ये भी बैठ गए, पर इनकी भी पूछते हैं। और जाके वो श्रावक बोलते भगवान उस पेड़ के नीचे पहले एक महाराज बैठे थे, उनके तो भाव बता दिए थे। अब एक महाराज और बैठे, बड़ी छोटी सी उम्र के हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, उनको मोक्ष कब होगा। ओह क्या है रे दुनिया, कैसी है रे दुनिया, क्या क्या अहंकार अपने अंदर भरे पड़े हैं। बोले तुम जब तक वहां पहुंचोगे उनको केवल ज्ञान हो गया होगा। महाराज उस पेड़ के कारण तो नहीं पेड़ के, अरे भोले प्राणियों, ये वो ही महाराज हैं जिनके इमली के पेड़ के पत्ते थे। ये मरकर निगोद में अपने भूरे भाव करके आ गए, और तुम भोंदू अभी 8 में से पहले ही भाव में अटके हो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।